आप मजा ही आ जाने वाला है। अलंकार को जिंदगी में दोबारा टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी 5 से 10 मिनट की वीडियो भूचाल ला देगी अपने शिक्षा के जगत में। चलिए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अलंकार का हम अर्थ जान लेते हैं। देखिए, हर चीज को पढ़ने से पहले उस नाम का अर्थ मुझे आना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में आसानी से टिक होंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें अलंकार, अलंकार यहां पर जो सिंपल सी बात करें, जो एक ही क्वेश्चन आता है कि अलम का अर्थ क्या होता है, अलंकार है क्या। अलंकार दोस्तों में अलम एक शब्द आता है, यानी अलम धनकार से बना हुआ अलंकार, जिसका मतलब होता है आभूषण। मतलब क्या, कैसा आभूषण, एक स्त्री भी आभूषण पहनती है। तो यहां पर स्त्री की बात नहीं है, जहां पर हम काव्य की बात करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। यानी जो काव्य का सौंदर्य होता है वही हमारा अलंकार होता है। चलिए हम बात करेंगे आगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के तरफ चलेंगे, जिसमें पूरा अलंकार समाहित है। अर्था अलंकार और शब्दा अलंकार में पूरा अलंकार समाहित है। किस तरीके से एग्जाम में हम आंसर अपने 1 सेकेंड छोड़ो 1 नैनो सेकेंड में टिक करेंगे, देखना आपको खुद ही यहां पर आश्चर्य होगा। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए 3 भी भेद माने जाते हैं, लेकिन मुख्यतः की बात कर रहे हैं तो जिसमें हम अलंकार को अर्थालंकार और शब्दा अलंकार में डिवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अर्थालंकार में। अर्थालंकार में अर्थ का मतलब होता है, अर्था का मतलब होता है अर्थ के आधार पर, और शब्दा का मतलब होता है शब्द के आधार पर। तो यहां पर हम कोई ट्रिक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिक हमेशा हम भूल जाते हैं। और अगर हम देखेंगे कि एग्जाम में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, फिर अतिशयोक्ति होता है, भ्रांतिमान होता है, अनुप्रास यमक श्लेष होता है, इनको हम कैसे जानें। बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस की ट्रिक आपके सामने, या कहें कॉन्सेप्ट आपके सामने दिमाग में सेट करेंगे। उपमा अलंकार में एक ही आपको हमेशा याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, कोई भी ट्रिक नहीं है, कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह कहां पर आता है, जब हम योजक चिन्ह एक विराम का हिस्सा है, विराम चिन्हों का हिस्सा है, योजक चिन्ह को हम कहते हैं डैश। जहां पर डैश आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए, और शब्द में सा सी से आ जाए या सरिस आ जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर 2-2 एग्जाम्पल लेंगे सभी के। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, बस आपसे बस केवल क्या पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे बस ये पूछा जाता है कि एक एग्जाम्पल देगा और कहेगा इसमें अलंकार कौन सा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा कि अगर बीच में डैश आ जाए और अगर सासी से आ जाए, तो समझ लेना कि वहां पर उपमा अलंकार होगा। यह बात आपको याद रखना है। हां, एक चीज और, हर डैश वाला अलंकार उपमा अलंकार नहीं होता है। आगे वाली स्लाइड में आप कंफ्यूज होंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। दूसरा यहां पर एग्जांपल लेते हैं, कर कमल सा कोमल है। यानी अगर डैश आ जाए, योजक आ जाए और शब्दों की बात करें सा सी से आ जाए, तो समझ लेना इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए तो तुरंत आपको आंसर क्लिक कर देना है उपमा अलंकार। दिमाग में कुछ ज्यादा नहीं, अगर सासी से आ जाए तो आपको तुरंत क्या कर देना है, उपमा अलंकार ऑप्शन क्लिक कर देना है, आंख बंद करके। ये उपमा वाला आज के बाद जिंदगी में भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। आगे हम बात करेंगे यहां पर पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे कि अर्था अलंकार में जो अगला पॉइंट आता है रूपक अलंकार। देखिए दोस्तों, अगर बात करें, हमने कहा उपमा अलंकार में डैश आता है और उपमा अलंकार में दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट कि सा सी से और सरिस आता है। आपने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, उपमा अलंकार आज के बाद नहीं भूलेंगे। लेकिन अर्था अलंकार में अगला पॉइंट आता है कि रूपक अलंकार को हम कैसे पहचाने। रूपक में बच्चा बिल्कुल मात खा जाता, यह बात हम 100% तरीके से, पूरी तरीके से श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। लेकिन आज के बाद आपको करना ही नहीं, बस आपको उपमा और रूपक को एक साथ में रख लेना है कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आ जाए और सासी से ना आए तो तुरंत आंख बंद करके रूपक मार देना। काहे की दिक्कत है, समस्या क्या है। उपमा अलंकार मेरा यह कहता था कि अगर डैश या योजक चिन्ह आए और उसके साथ में सासी से आए तो हम उपमा मारेंगे, और रूपक हमारा उल्टा कहता है कि योजक चिन्ह तो आए लेकिन सासी से भैया ना आए, हम रूपक मारेंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना। जरा हम 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं।
मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। मतलब कह रहा है कि डैश तो आया है, तो मुझे ये कंफर्म बात है या तो रूपक होगा या उपमा होगा। क्या मैं यहां पर सासी से देख रहा हूं? नहीं। तो जैसे ही सासी से मिल जाता तो मैं उपमा मार देता, और नहीं मिल रहा है तो समझ लो रूपक मार दिया। चरण कमल बंदो हरिराई, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डैश देखा तुरंत बच्चे उपमा मार देते हैं। नहीं, अगर डैश है और सासी से है तो उपमा, अगर डैश है तो सासी से, अगर नहीं है तो रूपक होगा। क्लियर हुआ? कोई कॉन्सेप्ट कोई बच्चा भूल जाए तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि फिर पढ़ाना बेकार है। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर चैप्टर को इसी अंदाज में पढ़ाया जाता है राष्ट्रहित में। अर्थालंकार पूरी हिंदी चल रही जीरो से शिखर तक। पूरी हिंदी को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें, और रोजाना रात्रि 8 बजे हिंदी का टेस्ट 40 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होता है। अर्थालंकार में अगला पॉइंट है कि उत्प्रेक्षा अलंकार को हम कैसे याद करें। उत्प्रेक्षा अलंकार का 1 नैनो सेकंड का यह ट्रिक है कि अगर एग्जाम्पल में मनु, जनु, मनहु, मानव, जानो इत्यादि शब्द आते हैं तो समझ लेना दुनिया का हर अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, ले चला साथ में मुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण, तो यहां पर क्या आया है? ज्यों आया है। ज्यों यहां पर तो है नहीं। अब आप कहोगे जी हां, जैसे मनु मनहु, जनु जनहु, मानव जानो, ज्यों त्यों, आप आगे से ज्यों त्यों और लिख लो, है ना? क्योंकि ऐसे सभी वर्ड अगर आते हैं, जैसे नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि अगर मनु जनु मनहु मानव जानो ज्यों त्यों अगर आता है, ये आपके 6-7 वर्ण शब्द अगर आते हैं तो दुनिया का शब्द अलंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कोई भी शब्द गलत नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत बार एग्जाम में अलंकार पूछा जाता है, कहता है क्या? सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। मनहु आता है वहां पर बीच में, कई बार एग्जाम में आया, ठीक है ना? आगे बात करेंगे। इसी अर्थालंकार में अतिशयोक्ति अलंकार एक चीज है। तो अतिशयोक्ति अलंकार को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ लेता है कि अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ क्या होता है, अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो जब किसी बात का अतिशयोक्ति का अर्थ का क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर, मतलब छोटी बात होती है उसको बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब क्या है कि बहुत बड़ी जो है नदियां हैं, उफान पर नदियां हैं, और कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इस पंक्ति में देखा गया है कि राणा ने सोचा ही था और तब तक चेतक, चेतक का मतलब उसका घोड़ा, राणा सा महाराणा प्रताप जी का घोड़े का नाम चेतक था, और उस पार हो गया। कितना बढ़ा चढ़ाकर यहां पर बात को किया गया। अब हम बात करते हैं मानवीय अलंकार, फिर चलेंगे श्लेष, अनुप्रास और अन्य अन्य यमक अलंकार पर, जो एक शब्द अलंकार के पार्ट है। मानवीय अलंकार की बात करें कि जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तो वहां मानवीय अलंकार होता है। जैसे प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा दी गई चीजें, उसमें मानव का स्वरूप दिखलाता है, झलकता है, तो वो मानवीय अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, जैसे क्या फूल हंस सकते हैं क्या? कलियां क्या मुस्कुरा सकती हैं क्या? ऐसा लग रहा कोई आदमी की बात कर रहा है, तो जहां पर व्यक्ति की बात कर रहा है वहां पर मानव रूपी अगर हम अलंकरण देखें तो अलंकार कौन सा होगा? मानवीयकरण अलंकार होगा। क्लियर है? याद रखिएगा, चीजें जब ईश्वर की चीजें जब मानवीयकरण का हिस्सा बन जाए तो मानवीयकरण अलंकार होगा। 3 अलंकार जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, एक अनुप्रास, एक यमक, एक श्लेष। इन तीनों अलंकार को एक चुटकी में 1 नैनो सेकंड में उड़ाते हैं। देखिए कैसे उड़ाते हैं। तो ऊपर वाले सारे अलंकार को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब हम चलते हैं, अनुप्रास की बारी है। अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है वर्ण जब बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। वर्ण जब बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहां केवल ध्यान रहे, हम केवल वर्ण की बात कर रहे हैं, केवल वर्ण। अपने नोट्स में आप केवल छोटी छोटी लाइन में स्टार बना के चीजों को लिख लें, अनुप्रास कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जब वर्ण बार बार चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहां पर चा शब्द देखिएगा कितनी बार आया है। चा शब्द कितनी बार आया है, यह चा हमारा ही क्या है, अनुप्रास अलंकार के तहत ऑप्शन नंबर, जहां पर भी एग्जाम में जाओगे ऑप्शन क्लिक कर दोगे। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियाला, मां मां कितनी बार आ रहा, ये वर्ण होते हैं। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यह अनुप्रास अलंकार है। जहां वर्ण आवृत्ति होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और जहां पर अगली बात करेंगे यमक अलंकार। अभी मैंने ऊपर देखा कि जब वर्ण आवृत्ति होता है तो वहां यमक अलंकार ना होकर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां शब्द अलंकार के भाव में ज्यादा बार आता है, एक शब्द अधिक बार रिपीट हो जाए और उसके अर्थ अनेक होते हैं, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कोई शब्द जो है बार बार आ रहा। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कोई सिंगल वर्ण हो, वर्ण कोई सिंगल वर्ण हो, ये वर्ण होता है। जब वर्णों से मिलकर कोई बनता है तो वो क्या बनता है, शब्द बनता है। जहां शब्द, इसको अंडरलाइन करना, शब्द बार बार रिपीट होता है तो वहां पर क्या होता है, यमक होता है। पहली घटा का मतलब है यहां पर क्या, एक घटा, काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का अर्थ है बादलों की घटा और एक घटा का मतलब है कम हो जाना। तो अर्थ अनेक है, शब्द एक ही है। दूसरा एग्जाम्पल, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय। मैं आसानी से कह सकता हूं ये भी दो शब्द हैं, एक ही जैसे हैं, अर्थ अनेक है। कनक का धतूरा, कनक का सोना, यहां पर शब्द एक से अधिक बार आया है लेकिन अर्थ उसके अनेक हैं, यमक अलंकार कहलाता है। आगे बात करेंगे अगले पॉइंट पर, और यहां पर रहेगा अंतिम और लास्ट। सारे अलंकार को खत्म कर दिया है। याद रखें एक भ्रांतिमान और होता है, जहां पर भ्रांतियों की बात करता है, श्लेष अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, यहां पर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब जिसका मतलब क्या होता है, विनम्रता से है। मतलब एक शब्द मिले और उसके अर्थ अनेक हों, शब्द अलग अलग हैं और अर्थ अनेक है, मैं कह सकता हूं जहां शब्द रिपीट होता है वहां यमक है, लेकिन यहां तो शब्द ही एक है और उसके अर्थ दो निकल रहे हैं। तो जहां शब्द दो या दो से अधिक होते हैं और अर्थ अनेक होते हैं वहां यमक, और जहां एक शब्द होता है वहां अलग अलग अर्थ होते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे ये एग्जाम्पल याद रखना, बार बार एग्जाम में यही एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। मतलब क्या है कि यहां पर जो पानी का अर्थ है ये विनम्रता की बात कर रहा है, मनुष्य में हमेशा विनम्रता होना चाहिए। और इस पानी का दूसरा अर्थ क्या है, आभा, तेज या चमक। याद रखें इस क्वेश्चन में पानी को यहां पर क्या किया गया है, अर्थों में डिवाइड किया गया है। तो श्लेष, अनुप्रास और यमक को यहां पर हम शब्दालंकार कहते हैं, जबकि हम अर्थालंकार को उपमा और से सारे संबंधित अलंकारों को हमने एक जबरदस्त ट्रिक में पूरी तरीके से पढ़ लिया। और इस पूरे वीडियो में जितने बच्चे देख रहे हैं उन सभी से कहना चाहेंगे इसके हम 30 टॉप 30 क्वेश्चंस भी अलंकार से करवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि अलंकार से कोई भी डाउट है या डाउट था या डाउट रहेगा। आज के बाद सारे डाउट क्लियर और खत्म हो चुके हैं। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिएगा, हमेशा मस्त रहिएगा।